संघ आर्थ्रोपोडा संख्या की दृष्टि से अत्यधिक सफल है। ये ज्ञात प्राणियों की 80% से अधिक प्रजातियों का निर्माण करता है। पिछले वीडियो में हमने उनके सामान्य लक्षण और विभिन्न श्वसन अंगों के बारे में चर्चा की थी, जो इस संघ के विभिन्न सदस्यों में पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम उनके ज्ञानेंद्रिय और उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे। ज्ञानेंद्रिय में सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारी तरह ही नेत्र है। कुछ आर्थ्रोपोडा में सरल नेत्र पाया जाता है, जो हमारी आंखों की तरह ही कार्य करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सरल नेत्र है। इसमें केवल एक कॉर्निया होता है, एक लेंस होता है, और जब प्रकाश किरण इसके अंदर प्रवेश करती है तो ये नेत्र के पीछे एक स्पष्ट छवि बनाता है। लेकिन कई आर्थ्रोपोडा में इससे अधिक जटिल संयुक्त नेत्र होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि संयुक्त नेत्र में ये सभी छोटी छोटी इकाइयां होती हैं और प्रत्येक इकाई अलग अलग छवि बनाती है। यदि आप इस नेत्र के आरेख को देखें तो यहाँ प्रत्येक नीला भाग एक लेंस है और प्रत्येक लेंस अपनी अपनी प्रकाश किरणें नेत्र के अंदर भेजता है। इस तरह इन सभी अलग अलग इकाइयों द्वारा अलग अलग छवियां बनती हैं। इसीलिए इस प्रकार की आंखों द्वारा बनाई गई छवि मोज़ैक जैसी होती है। ये छवि हमारी दृष्टि से बिल्कुल भिन्न होती है। हम एक स्पष्ट छवि देखते हैं, लेकिन संयुक्त नेत्र वाले जीवों को अलग अलग इकाइयों से बने मोज़ैक छवि दिखाई देती है। इसका कारण ये है कि अलग अलग इकाइयों द्वारा निर्मित छवियां साथ साथ रखी जाती हैं। आर्थ्रोपोडा का एक और महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है श्रृंगिका, यानी कि एंटीना। आप इस टिड्डे को देखें और यहाँ जो पीले रंग की संरचनाएं दिख रही हैं, ये इसकी श्रृंगिकाएं हैं। तो ये भी एक ज्ञानेंद्रिय है। विभिन्न आर्थ्रोपोडा में इसकी विभिन्न भूमिकाएं होती हैं, लेकिन सबसे आम कार्य स्पर्श संवेदना है। ये किसी वस्तु को छूकर महसूस कर सकता है। इसके अलावा ये गंध और स्वाद को भी पहचान सकता है। आर्थ्रोपोडा की एक अन्य रोचक ज्ञानेंद्रिय है संतुलन पुटी, यानी कि स्टैटोसिस्ट। ये एक संतुलन अंग है। यहाँ आप इस गेंद को देख सकते हैं। ये एक ठोस खनिजीय द्रव्यमान है जो प्राणी की गति के अनुसार हल्का सा हिलता रहता है। ये भारी होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा गति करता है और फिर इन बाल जैसी संरचनाओं पर दबाव डालता है। ये बाल जैसी संरचनाएं तंत्रिका तंतुओं से जुड़ी होती हैं। तो जब भी ये गेंद इन बाल जैसी संरचनाओं पर दबाव डालती है, तो ये जानकारी तंत्रिकाओं के माध्यम से आर्थ्रोपोडा के मस्तिष्क तक भेजी जाती है। इससे आर्थ्रोपोडा ये समझ सकता है कि वो सीधा खड़ा है या थोड़ा झुका हुआ है, और फिर अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने शरीर की स्थिति को समायोजित कर सकता है। अब इस वीडियो के अंतिम भाग में हम आर्थ्रोपोडा के उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे। उत्सर्जन तंत्र में मैलपिगी नलिकाएं, यानी कि मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो यहाँ जो गुलाबी संरचनाएं दिख रही हैं, ये मैलपिगी नलिकाएं हैं। इस नाम से डरने की जरूरत नहीं है। ये नाम उस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है जिसने इसे खोजा था। उस वैज्ञानिक का नाम था मैलपिगी। इसलिए इन नलिकाओं का नाम मैलपिगी नलिकाएं रखा गया। अब ये जो बैंगनी संरचना दिख रही है, ये कुछ और नहीं बल्कि आंत्र या पाचन तंत्र है। तो इस तंत्र में क्या होता है? उत्सर्जन अपशिष्ट मैलपिगी नलिकाओं के अंदर बनना शुरू होते हैं और फिर अंत में ये आंत्र में जमा हो जाता है और ये मूत्राम्ल, यानी कि यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित होता है। तो मूत्राम्ल कई आर्थ्रोपोडा का नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है। इस प्रकार पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र दोनों का निकास मार्ग एक ही होता है। यही सब संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में था।